मैं कुछ दिनों पहले गूगल ट्रेंड चेक कर रहा था। जब ये वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, तब मैंने गूगल ट्रेंड पे चेक किया तो देखा कि लोगों का काफ़ी इंटरेस्ट है एनएफटी को लेके। और स्पेशली पिछले 8 से 9 महीने में काफ़ी हाइप बनी है एनएफटी को लेके। लेकिन इसी हाइप के साथ लोगों में काफ़ी डाउट्स भी हैं एनएफटी को लेके, जैसे कि एनएफटी है क्या, और क्या एनएफटी में इन्वेस्ट करना चाहिए उसे बाय और सेल करने के लिए, और अगर बाय और सेल करना है तो कैसे कर सकते हैं। हम इन सभी डाउट्स को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम एनएफटी का ए टू जेड सब कुछ समझेंगे, ताकि वीडियो के एंड होने तक आप ये डिसाइड कर सको कि आपको एनएफटी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि एनएफटी है क्या। अगर हम एनएफटी को आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का डिजिटल टोकन और एसेट है। अगर हम एनएफटी के फुल फॉर्म की बात करें तो वो है नॉन फंजिएबल टोकन। एनएफटी को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि एक डिजिटल पेंटिंग और डिजिटल ट्रेडिंग कार्ड है। असल में जब आप एनएफटी बाय करते हो तो आप उस एसेट के राइट्स बाय करते हो। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि नॉन फंजिएबल का मतलब क्या होता है। तो अगर हम नॉन फंजिएबल को आसान भाषा में समझें तो एक बार अगर ये क्रिएट हो जाए तो इसे चेंज नहीं किया जा सकता, और ना ही इसे स्प्लिट किया जा सकता है, और कोई भी दो एनएफटी सिमिलर नहीं हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो जितने भी बिटकॉइन हैं वो सेम हैं, लेकिन एनएफटी कभी भी सेम नहीं हो सकती है। अगर इसको हम टोकन से कंपेयर करें तो टोकन एक सिंपली पीस ऑफ डेटा है जो आप ओन करते हो। वहीं दूसरी तरफ एक एनएफटी एक तरह का टोकन है जो आप ओन करते हो, और वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। अगर हम एनएफटी को टेक्निकल भाषा में समझें तो एनएफटी असल में बस कुछ डेटा है जो हम ओन करते हैं, और इस एड्रेस का पासवर्ड जिसके पास होगा वो इसका ओनर होगा, और ब्लॉकचेन पे इस डेटा को वेरीफाई करा जाता है। और इसी वजह से एनएफटी की ओनरशिप की हिस्ट्री भी ट्रैक करी जा सकती है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये क्रिप्टो किटी $600,000 में सेल हुई थी, जो कि सिर्फ एक यूआरएल है। अब ये इमेज एक सर्वर पे होस्टेड है, और जिसके पास भी ये एड्रेस होगा बस वही इस इमेज को चेंज कर सकता है। इसीलिए जब आप एनएफटी बाय करते हो तो ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप क्या बाय कर रहे हो। तो क्या आप भी कुछ ऐसा बाय कर रहे हो जैसे कि कोई इमेज या जीआईएफ है जो कि किसी सर्वर पे होस्टेड हो, और अगर ये सर्वर चेंज होता है तो आपकी इमेज और जीआईएफ भी चेंज हो जाएगी, या आप कोई ऐसी चीज़ बाय कर रहे हो जो सच में कोई वैल्यू रखती है। अभी हम वीडियो में आगे ये भी देखेंगे कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी एनएफटी की वैल्यू है या नहीं। तो इसीलिए जब आप एक एनएफटी बाय करते हो तब आप एक छोटा सा डेटा बाय करते हो जो कि किसी बड़ी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब एक सवाल जो ज्यादातर लोग पूछते हैं वो ये कि एनएफटी बाय क्यों करना है। वैसे तो कई सारे रीजन है, लेकिन आज के टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो ये कि ज्यादातर लोग एनएफटी को एक कलेक्टिबल आइटम मानते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब हम ये समझते हैं कि एनएफटी की इतनी वैल्यू क्यों है। कई सारे रीजन है जो कि एनएफटी को एक वैल्यूएबल आइटम मानते हैं। हम एक एक करके सबको समझते हैं। फर्स्ट, यू आर पायनियर। हम सभी जानते हैं कि अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में फर्स्ट होने की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसी चीज़ करना जो कभी किसी ने ना की हो और ऐसी चीज़ देखना जो कभी किसी ने ना देखी हो, उसकी फीलिंग बहुत ही अलग होती है। और यही सेम चीज़ होती है एनएफटी के साथ। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, और उसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बिटकॉइन वर्ल्ड की फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी है। सेम इसी तरह किसी भी फर्स्ट स्पेसिफिक क्रिएटर और बिजनेस की एनएफटी की भी वैल्यू होगी। जैसे कि अगर आपके पास किसी बड़े बिजनेसमैन या पेंटर की पहली एनएफटी है तो वो वैल्यूएबल हो सकती है। अब हम सेकंड रीजन को समझते हैं जो एनएफटी को इतना वैल्यूएबल बनाती है। तो सेकंड रीजन है यूटिलिटी। इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो अमिताभ बच्चन अपनी कुछ एनएफटी लॉन्च करते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई भी जो ये एनएफटी बाय करेगा उसके साथ वो मंथ में एक बार लंच करेंगे, तो इस केस में ये एनएफटी काफी वैल्यूएबल, पॉपुलर और एक्सपेंसिव भी होगी। तो थर्ड रीजन है जो एनएफटी को इतना वैल्यूएबल बनाती है वो यूनिकनेस और रेयरिटी। एनएफटी की यूनिकनेस एनएफटी के प्राइस को काफी डिसाइड करता है। जैसे कि कोई भी मोनालिसा की पेंटिंग घर पे लगा सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल पेंटिंग है म्यूजियम में वही सबसे यूनिक और रेयर है, और इसीलिए वो सबसे महंगी है। सेम इसी तरह से जो एनएफटी जितनी रेयर और यूनिक है वो उतनी ज्यादा वैल्यूएबल होगी। अब हम फोर्थ रीजन को समझते हैं जो एनएफटी को इतना वैल्यूएबल बनाती है, वो है ऑनरशिप हिस्ट्री। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपका फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली है, और उसने अपना साइन किया हुआ बैट सेल किया, और उस बैट की रियल कॉस्ट मान लीजिए 5,000 होगी।
लेकिन वो बैट विराट कोहली का है तो और साइन किया हुआ है तो आप उसके लिए 5 लाख भी दोगे। सेम यही चीज एनएफटी के साथ भी है। तो अगर कोई एनएफटी किसी फेमस इंसान के पास है तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो अगर अब आप एनएफटी बाय करोगे फ्यूचर में तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर कंसीडर करना। फर्स्ट ये, क्या वो एनएफटी अपनी तरह की फर्स्ट है। सेकंड, क्या उसका कोई रियल वर्ल्ड बेनिफिट है। थर्ड, क्या वो रेयर और यूनिक है। फोर्थ, क्या किसी फेमस पर्सनालिटी ने उसे ओन किया था। ये सभी क्वेश्चंस को जरूर कंसीडर करना है एनएफटी के वैल्यूएशन करने के लिए। इन सभी पॉइंट्स को हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कुछ टाइम पहले जैक डॉर्से, जो कि ट्विटर के को फाउंडर और सीईओ हैं, उनके फर्स्ट ट्वीट की एनएफटी $2.5 मिलियन में सेल हुई थी। तो अब वो 4 पॉइंट्स के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या ये एनएफटी $2.5 मिलियन की वैल्यू रखती है या नहीं। फर्स्ट पॉइंट, क्या ये ट्वीट फर्स्ट है वर्ल्ड का, तो आंसर है यस। सेकंड पॉइंट, हम यूटिलिटी के बेसिस पे ये देखते हैं क्या इसका कोई रियल लाइफ बेनिफिट है, तो आंसर है नो। और थर्ड, क्या ये यूनिक है, तो इसका आंसर है यस। और फोर्थ, इसकी ओनरशिप हिस्ट्री देखते हैं हम, तो इसका आंसर है नो, क्योंकि ये ट्वीट जैक डॉर्सी का तो है लेकिन किसी फेमस इंसान ने उसे ओन नहीं किया। तो अगर आप इस ट्वीट को बाय करते हो तो आप एक तरह की गैम्बलिंग कर रहे हो कि कोई फ्यूचर में आपसे ये एनएफटी बाय करेगा, क्योंकि रियल लाइफ में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं, गैम्बलिंग है। तो इसी तरह से इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको किसी भी एनएफटी पे इन्वेस्ट करना है या नहीं। ज्यादातर लोगों का ये सवाल होगा कि क्या एनएफटी की कॉपी बनाई जा सकती है या नहीं। अब हम इस सवाल को देखते हैं। तो इसका आंसर है टेक्निकली यस। कोई भी आपकी एनएफटी कॉपी कर सकता है, लेकिन जो ओरिजिनल ओनर होगा उसको ट्रेस किया जा सकता है। तो कोई भी एनएफटी क्रिएट कर सकता है जो कि सेम होस्टिंग एड्रेस को पॉइंट कर सकता है, जो कि आपका एनएफटी एड्रेस होगा, और वो किसी और होस्टिंग एड्रेस पे पॉइंट कर सकता है सेम इमेज या गिफ्ट से। कि एनएफटी की वैल्यू इमेज में नहीं होती है, इसकी वैल्यू डेटा होती है। तो अब हम ये समझते हैं कि एनएफटी को कैसे बाय करते हैं। एनएफटी को बाय करना काफी इजी है, क्योंकि ये भी मार्केट प्लेसेस पे सेल होती है, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ज्यादातर एनएफटी को परचेज करने के लिए इथेरियम की जरूरत पड़ेगी, और इथेरियम में ट्रांजेक्शन करने के लिए टेक्निकल स्किल की जरूरत होती है। और अगर हम मार्केट प्लेसेस की बात करें तो जहाँ पे आप एनएफटी बाय कर सकते हो, तो कुछ टॉप जो मार्केट प्लेसेस हैं उनका नाम है फर्स्ट app.rariable.com, सेकंड superrare.co, थर्ड OpenSea.io, फोर्थ niftygateway.com। तो पहले आपको इन वेबसाइट्स पे अकाउंट क्रिएट करना होगा और फिर आपको क्रिप्टो ट्रांसफर करनी पड़ेगी वेबसाइट की एनएफटी वॉलेट में। फिर उससे आप बिडिंग करोगे एनएफटी पे उसे बाय करने के लिए, और अगर आप बिडिंग जीत जाते हो तो एनएफटी आपकी और आप उसे अपने वॉलेट में मूव कर सकते हो। अब हम ये देखते हैं कि आप एनएफटी को स्टोर कैसे करोगे। अब आपने एनएफटी बाय कर लिया है और अब आपको एनएफटी स्टोर करना है, तो आप उसके लिए कई सारे प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, जैसे कि metamask.io, trustwallet.com और engine.io। तो ये 3 टॉप ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपनी एनएफटी स्टोर कर सकते हो उसको फ्यूचर में रीसेल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में आपने एनएफटी का A to Z सब कुछ समझ लिया होगा। अगर आप चाहते हो तो मैं एक वीडियो अलग से बना सकता हूं जहां पे मैं आपको लाइव ये क्रिएट करके दिखाऊंगा कि आप एनएफटी कैसे क्रिएट कर सकते हो, और उसको आपको प्लेटफॉर्म पे सेल करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कीप इन्वेस्टिंग इन योर एसेट्स एंड कीप इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।